हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। जो कर्क राशि है वो राशि चक्र की ठीक चौथी राशि है और यदि कालपुरुष की कुंडली को देखा जाए तो कर्क राशि चतुर्थ भाव से संबंधित होती है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा का स्थान यानी कि सुख भाव। तो ये सुख भाव से संबंधित जो चतुर्थ राशि है ये वैभव, धन संपदा और इसके साथ साथ में आपके परिवार को बताती है कि आप परिवार के रूप में परिवार के साथ में कितने प्रसन्न हैं और किस तरह से आप अपनी जो जीवन को एक एक वैभवपूर्ण ढंग से, एक धन दौलत रूप से, एक अच्छी गाड़ियों में एक अच्छा सा अट्रैक्शन करके अपने लाइफ को कैसे चला रहे हैं, ये फोर्थ हाउस आपकी कुंडली में बताता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि आज की कुंडली का जो एनालिसिस करने जा रहे हैं हम कर्क लग्न या कर्क राशि से करेंगे। असेंडेंट यदि कर्क, यदि 4 अंक को लिखते हैं, जो शुरुआत करते हैं कर्क राशि से या कर्क लग्न से, तो ठीक आज की डेट में बृहस्पति का जो गोचर है वो ठीक आपके 12th हाउस में बृहस्पति का गोचर हो रहा है। बृहस्पति 12th हाउस में कई प्रकार के चैलेंजेस भी देते हैं और कई तरह की वहां पर शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम आपके 12th हाउस में बृहस्पति के गोचर के कारण होते हैं। आपकी राशि से ठीक 12th हाउस में जुपिटर का गोचर हो रहा है और इसमें यदि हम ये देखें तो धन संपत्ति के भी योग इसमें बनते हैं, लेकिन साथ साथ में यह स्थान खर्चे का स्थान भी होता है, यह स्थान आध्यात्मिक जीवन का भी होता है, यह स्थान विदेश यात्राओं से संबंधित होता है, यह स्थान आपका ज्ञान का होता है, आपका शिक्षा का होता है, आपका दर्शन का होता है और साथ साथ में विदेश यात्राओं से संबंधित और विदेशों में नौकरी करने से संबंधित और साथ साथ में शिक्षा से संबंधित होता है। यहाँ पर यदि जुपिटर की स्थिति होती है तो जो मैंने अभी आपको गिनाए थे ये सारी चीजें आपके साथ में हो सकती हैं, जो कि कर्क राशि वाले हैं, जो कैंसर साइन वाले हैं। इसके साथ साथ में स्वास्थ्य से संबंधित भी समस्याएं यहाँ पर हो सकती हैं जब जुपिटर का गोचर आपके 12th हाउस में होता है। ये 12th हाउस यहाँ से हमारे पैरों में और हाथों में दर्द होना, ये जुपिटर का 12th हाउस में गोचर बताता है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा आपको कि जो जुपिटर हैं ये कुछ इस तरह के कार्य यहाँ पर होते हैं जिससे जो कि आपके खर्चे होंगे, खर्चों पर ध्यान देना बहुत आवश्यक होता है। हेल्थ से संबंधित भी मेडिकल केयर आप पहले ले लें तो ज़्यादा अच्छा होता है, नहीं तो यहाँ पर यदि इन चीज़ों को अवॉइड करते हैं, अन्यथा लेते हैं, तो इसमें हॉस्पिटल्स के भी चक्कर लग सकते हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि जो जो ये हाउस है, ये हाउस जो है वो यहाँ पर जुपिटर यदि कोई भी प्लेनेट यहाँ पर जाता है तो खर्चे की स्थिति साथ साथ में हॉस्पिटल की स्थिति को भी अवश्य प्रदर्शित करता है। कुछ अन्य कार्य ऐसे न करें जहां पर केवल आप मेहनत ही कर रहे हैं, वो कार्य करें जिन पे आप मेहनत भी कर रहे हैं और जो जिससे इनकम भी आ रही है। ऐसा ना हो कि आप थक ही रहे हों, ऐसा ऐसा होना चाहिए कि आप कार्य भी कर रहे हों और आपकी वहां से आपको आय भी आ रही हो और आप प्रसन्नचित्त भी हों। तो ये जुपिटर यहाँ पर ये दिखाता है कि कार्य आपके अच्छे हों, सही दिशा में हो और उससे आपको संतुष्टि भी मिलती हो, क्योंकि संतुष्टि का जो पॉइंट है वो जुपिटर का है। इसलिए आप यदि कहीं भी ट्रैवल करते हैं, यात्राओं पर जाते हैं और वहां पर आप खर्चे करते हैं तो खर्चों को भी एक मिनिमाइज तरीके से, कंट्रोल्ड तरीके से रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। कहने का मतलब ये है कि जुपिटर का 12th हाउस का गोचर जहां एक तरफ आपके कार्यों को धीरे धीरे और बहुत अच्छे करने के लिए कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि अपने कार्यों को करते हुए वहां पर आपके खर्चे जो हो रहे हैं उनको भी आप व्यवस्थित ढंग से कंट्रोल भी करें। इसके साथ इसके बाद अब देखते हैं शनि का गोचर। शनि का गोचर आपके ठीक भाग्य स्थान पर है। शनि जब भाग्य स्थान में गोचर करते हैं तो भाग्य को बढ़ा देते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। भाग्य को बढ़ाना धर्म
धार्मिक कार्यों को बढ़ाना, यात्राओं को बढ़ाना। लेकिन इसके साथ साथ में भाग्य स्थान में यदि शनि है तो शनि के शुभ और अशुभ दोनों तरह के परिणाम यहाँ पर आते हैं। शुभ परिणामों में भाग्य में सुधार होना, धार्मिक यात्राएं होना, पिता का आपका आशीर्वाद मिलना, पिता का सहयोग मिलना, रिश्तों में सुधार आना और साथ साथ में जीवन साथी से अच्छा संबंध होना और संतान के प्रति भी अच्छा एक व्यवहार होना और विवाह संबंधी कार्य भी यहाँ से शनि आपके करवाएंगे। कुछ यहाँ से शनि के जो अशुभ परिणाम हैं वो ये हो सकते हैं कि जो कार्यस्थल है, कार्यस्थल में थोड़ा चुनौतियां होना, चैलेंजेस होना और थोड़ा सा वहां पर असावधानी भी हो सकती है। और स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी शनि यहाँ पर भाग्य स्थान में लाते हैं। उसके बावजूद जो धन संबंधी व्यय है वो भी यहाँ पर शनि बताते हैं। इसलिए क्योंकि यहाँ से जो दृष्टि है वो लाभ स्थान के ऊपर है, तो धन संबंधी चीजों को, जो लाभ संबंधी चीजें हैं उनमें जो व्यय है उनको एक अच्छा कंट्रोल करके रखने के लिए शनि यहाँ से आपके लिए कह रहे हैं। इसके साथ साथ में यदि राहु कर्क राशि से ठीक इस समय अष्टम में राहु की स्थिति बनी हुई है, अष्टम का जो राहु होता है इनके भी कई प्रकार के उतार चढ़ाव यहाँ पर होते हैं और अष्टम का राहु आपके वैवाहिक जीवन को भी प्रभावित करता है। इसके साथ साथ में अष्टम का राहु कई प्रकार के यहाँ से परिवर्तन भी लाता है और उसके साथ साथ में अष्टम का राहु कई बार आपको उदासीन भी करता है, साथ साथ में धर्म परिवर्तन से संबंधित और कई बार दूसरे के धर्मों की तरफ आकर्षित होना, ये भी राहु अष्टम से दिखाता है। इसके साथ साथ में अष्टम का राहु अप्रत्याशित रूप से अचानक लाभ और अचानक हानि की स्थिति भी दिखाता है। छिपे हुए कार्यों को करना, इसके साथ साथ में शोध के कार्य, यहाँ से जो पीएचडी वगैरह है या शोध के कार्य है, इन्वेस्टिगेशन है, वो चीजें राहु यहाँ पर दिखाता है और जटिल समस्याओं का समाधान भी राहु 8th हाउस से करवाता है। इसके साथ साथ में मैं ये यहाँ से अवश्य कहूँगा कि राहु से संबंधित इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक रूप से किसी से विवाद न होए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव का राहु विवाद को बढ़ाने वाला भी होता है। इसके साथ साथ में कर्क राशि के लिए केतु और मंगल की बात करते हैं तो मंगल अभी ठीक आपके राशि के ऊपर है और 7 जून से ये चले जाएंगे आपके सेकेंड हाउस में। सेकेंड हाउस हमारा वाणी का, परिवार का, कुटुंब का है और यहाँ पर ये धन का स्थान भी है। इस स्थान में एक अंगारक योग बन रहा है। हालांकि सूर्य की राशि में केतु का होना तो अच्छा है, लेकिन केतु के साथ में जब मंगल यहाँ पर आएंगे तो ये एक अंगारक योग यहाँ पर बन जाता है। हालांकि मंगल सूर्य के घर में प्रविष्ट करना अच्छा है, लेकिन केतु के साथ में मंगल का यहाँ पर होना पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां, उसके साथ साथ में धन संपत्ति जो आप जमा पूंजी कर रहे हैं उसमें भी कुछ चुनौतियां, साथ साथ में तनाव की स्थिति, इसके साथ साथ में अलगाव की स्थिति भी ला देती है, परिवार से दूर रहने की स्थिति भी ला देती है। इसमें धन में उतार चढ़ाव आना और कई प्रकार से केतु के साथ में अच्छा प्रभाव, केतु के साथ में मंगल का अच्छा प्रभाव नहीं देखा जाता। इसलिए जो कर्क राशि वाले लोग हैं और जिनका कर्क लग्न ही है उनको सेकंड हाउस से संबंधित सावधानियां भी रखनी पड़ती हैं, जैसे कि अपनी जो वो बोलें, अपना जो उनका बोलना है उस पर बिल्कुल नियंत्रण उनको रखना चाहिए। कुटुंब में, परिवार में एक सामंजस्य अच्छा बना रहे और धन के संबंधित जो इन्वेस्टिगेशन है, जो इन्वेस्टमेंट है, उन पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता होती है। तो ये था कर्क राशि और कर्क राशि में जो विशेष गोचर इस समय चल रहा है उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा, एक समअप यदि करना चाहें तो शनि भाग्य स्थान में है और जिस स्थान में शनि जाते हैं उस स्थान को बढ़ा देते हैं, भाग्य की वृद्धि करेंगे।
साथ साथ में जुपिटर आपके जो 12th हाउस में है, यहाँ से जुपिटर की जो दृष्टि है आपके सुख स्थान में है, आपके 6th हाउस में है और आपके 8th हाउस में है। सुख स्थान की वृद्धि करेंगे, आपके जो ऋण रोग और शत्रु हैं इनको कम करेंगे। साथ साथ में जो आप राहु पर दृष्टि का मतलब है आपके कई कार्य सुलझाने का कार्य भी यहाँ से जुपिटर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र कंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। देखेंगे कि आपकी कुंडली में, जनक कुंडली में जो जन्म की कुंडली है उसमें आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या है, किस तरह से योग बन रहे हैं, जो ग्रह गोचर की स्थिति है उससे आपकी दशा और अंतर्दशा क्या प्रभावित हो रही है। उसके साथ साथ नवांश कुंडली, जन्म कुंडली और गोचर कुंडली सबको मिला करके एक ऐसा व्यू आपको दिया जा सकता है। जो भी मुझे अनुभव हो मैं आपसे शेयर करूंगा और ओवर फोन आपसे बात की जा सकती है। थैंक यू वेरी मच। मेरे इस चैनल को, डॉक्टर सुरेंद्र खंसली नामक इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, सभी लोगों तक भेजें ताकि सबको इसकी जानकारी हो सके। आप सब लोगों का आभार, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।